या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री कात्यायन्यै नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की कथा और जानेंगे इस दिन माता को विशेष करके कौन से रंग का वस्त्र चढ़ाएं, माता को किस चीज का भोग लगाए, कौन से रंग का पुष्प चढ़ाएं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्तियां का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान जो कि विशेषकर गोधूली बेला में करना अत्यधिक इसका महत्व माना गया है। माता कात्यायनी की विशेष प्रकार से पूजन करने से जिन कन्याओं की विवाह में विलंब हो रहा हो तो उन्हें माता कात्यायनी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। उसके लिए इन मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इन मंत्रों का जो कि 108 बार जप करना चाहिए। इससे माता कात्यायनी अति प्रसन्न होती हैं। कात्यायनी देवी माता के 9 दुर्गा रूपों में जो कि छठवीं रूप है। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्य में उनका उल्लेख प्रथम किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूपा हैं, जिनका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि के उत्सव में षष्ठी को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माता कात्यायनी का जो कि नवरात्रि के छठे दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। इन्हें लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए तथा लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए और खुद भी लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए। माता को विशेष करके लाल पुष्प अर्पित करे, गेंदे का पुष्प अर्पित करे, कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। और माता को विशेष कर में शहद युक्त भोग अवश्य ही लगानी चाहिए। अगर आपने खीर भी बनाई हो माता के लिए तो खीर हो या हलवा हो तो उसके साथ साथ शहद का भी भोग माता को लगाना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं माता कात्यायनी से जुड़ी हुई कथा। अगर आप सब कवच अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहते हैं हिंदी में तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, या वीडियो के इन स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे वीडियो का लिंक दिया गया है। उसके माध्यम से कवच अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता कात्यायनी की जय। नवदुर्गा देवी की जय। सर्व देवी देवता की जय। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भक्ति परम्बा की उपासना करते हुए
बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दसवीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी माता कात्यायनी की पूजा, जो कि कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी की आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, तो उसके सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा के लिए विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए अवश्य ही तत्पर रहनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से माता कात्यायनी की जय, नवदुर्गा देवी की जय, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।